हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर्यावरण और हम। आज दशहरा और साथ में गांधी जयंती भी है, तो आप सभी को दशहरा और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दशहरा हम सब रावण दहन करेंगे। बुराई का प्रतीक रावण का हम घर के बाहर दहन करते हैं, उसे हम घर के अंदर भी नहीं आने देते। उसके जो बुरे कर्म थे उसकी वजह से हम रावण की कभी पूजा नहीं करते। घर के अंदर हम अच्छाई का प्रतीक श्री राम, प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते भी हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बुराई का प्रतीक आज भी एक चीज़ ऐसी हमारे जीवन में आ गई है जिसे बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सिंगल यूज़ कैरी बैग। सिंगल यूज़ कैरी बैग ने ऐसा आतंक मचा के रखा है कि आज हम जागरूक नहीं हुए तो आगे चलकर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है, क्योंकि इसके छोटे छोटे कण माइक्रोप्लास्टिक बनकर हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं। और हम मानव ही मनुष्य ही नहीं, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु पर भी संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि नदी किनारे हम जो सिंगल यूज़ कैरी बैग फेंक देते हैं उसके भी छोटे छोटे कण उनके शरीर में भी जा रहे हैं, जीव जंतु, उससे उनके अस्तित्व पर भी संकट आ गया है। तो इन सब का तात्पर्य यही है कि ये बुराई का प्रतीक सिंगल यूज़ कैरी बैग रावण को हमें अपने ज़िंदगी से हमें अपने घर से बाहर निकाल फेंकना है। इसे कभी भी अपने घर के अंदर नहीं लाना है। अगर आप लेके आए, समझ लो आप बहुत सारी बीमारियां अपने साथ लेके आए हो। इससे विपरीत हमें श्री राम अच्छाई का प्रतीक, जिसके हम घर में पूजा करते हैं, जिसका होने से ही हमें एक अलग ही शक्ति हमारे घर में महसूस होती है। हम हमेशा श्री राम के बताए मार्ग पर आदर्श अपनाते हैं अपने जीवन में, और उसी आदर्शों पर चलना हम पसंद करते हैं। तो यही अच्छाई का प्रतीक है। ये समझ लीजिए, कपड़े का थैला आपको आज अगर आप इसे अपने घर में स्थान दोगे और बुराई का प्रतीक सिंगल यूज़ कैरी बैग को अपने घर के बाहर फेंक देंगे, तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बदलाव हम अपने जीवन में लाएंगे। कपड़े का थैला अगर आप लाते हो घर में, समझ लीजिए आप सारी बीमारियों से दूर रहते हो, सारी बीमारियों से दूर रहेंगे और एक स्वस्थ लाइफ जियोगे। और ये सब हम अपने लिए हमें करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। अगर आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखना चाहते हो तो सिंगल यूज़ कैरी बैग का यूज़ प्लीज़ बंद कीजिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बने प्रोडक्ट का यूज़ बंद कर दीजिए और अपने आप को, अपने फैमिली को स्वस्थ मस्त रखिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण दिवस है आज गांधी जयंती। महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई, और आज के ही साल मतलब 100 साल पहले 1925 में ही उन्होंने पहला स्वच्छता का संदेश दिया था, जब वे विदेशी यात्रा करके, बाहर के देशों से यात्रा करके जब वे भारत लौटे और उन्होंने देखा कि अमेरिका, चीन, जापान, अफ्रीका, ये सारे देश इतने साफ सुथरे हैं और मेरा देश इतना गंदगी से अटापटा है और बहुत सारी बीमारियां मेरे देश में फैल रही हैं। लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, क्योंकि मेरे देश में स्वच्छता नहीं है। तो उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वहाँ के नगर निगम से हमें कुछ सीखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कौन सा तंत्रज्ञान, कौन सा विज्ञान ऐसा विकसित किया है इसी साल 1925 में ही, कि हमें भी उनके बनाए हुए मॉडल को अपनाना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने देश को स्वच्छ बना के रखा है और आज वे देश विकसित देश के नाम से जाने जाते हैं।
तो हमें भी अगर अपने भारत देश को विकसित राष्ट्र अगर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना होगा। और एक स्वच्छ देश ही स्वस्थ भारत बन सकता है और स्वस्थ भारत ही विकसित भारत बन सकता है। तो हम सबका सपना भी है विकसित भारत का 2047 तक। सीढ़ियाँ बहुत ही अभी बाकी है। ये फर्स्ट सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है कि हमें अपने देश को प्लास्टिक मुक्त देश बनाना है, कचरा मुक्त देश बनाना है। जो घर के उन्होंने महात्मा गांधी जी ने 1925 में कहा भी था कि हमें अपने घर की साफ सफाई पर्याप्त नहीं है, हमें अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ हमें अपने बाहर की साफ सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी स्वच्छता रह पाएगी और तभी बीमारियां दूर भागेंगी, फैलेंगी नहीं। क्योंकि कूड़े के ढेर जो लगे रहते हैं घर के बाहर, हम देखेंगे कि चौराहे पर हर जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं और उसी ढेरों में, कूड़े के ढेर में से तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस पनपते हैं और उसी से ढेरों बीमारियां जन्म लेती हैं। तो तभी गांधी जी ने कहा था 100 साल पहले, आज 100 साल बाद भी कूड़े के ढेर वैसे पूरे देश में लगे हुए हैं। और सिर्फ प्लास्टिक की वजह से उसका रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये ढेर कभी ख़त्म नहीं होंगे और ऐसी ही बीमारियों का जन्म होता रहेगा। तो आज गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर अभी हमें चलना है। और जिस तरह दशहरे पे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, इसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में जो बुराई रूपी प्लास्टिक को, सिंगल यूज़ कैरी बैग को निकाल फेंकना है और अच्छाई रूपी कपड़े के थैलों को रखना है घर में और वही उसी में सामान लेकर आना है। तभी मेरा भारत, हमारा सबका भारत स्वच्छ भारत बनेगा, स्वस्थ भारत बनेगा और एक विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।